हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस, हमारा जे का रिजल्ट ऑन टाइम आ गया है और आप सभी लोग बार बार साइट विजिट कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी ना सर्वर बहुत डाउन है, तो साइट हमारी खुल नहीं पा रही है। और मैं भी जो है काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन था। मुझे अभी घर पर आकर पता लगा कि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद भी नहीं प्रेडिक्ट किया था कि यूआर की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई जाएगी। और बाकी जो है किस कैटेगरी में बहुत सारा कंपटीशन है, आपको मैं सभी बातें इसमें बताऊंगा और मतलब किस तरीके से रिजल्ट हमारा आया है। और सबसे अच्छी बात है कि टीयर 2 की डेट भी हमारी पब्लिश हो चुकी है, तो आपके पास समय बहुत कम है। और कम इतना भी नहीं है क्योंकि मैं पहले ही अपनी जो बता रहा था आपकी, मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग वीक में आपका पेपर हो लिया, मतलब करा लिया जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था और मैं कभी भी कोई बात झूठी नहीं कहता हूं, ऑथेंटिक बात होती है। कट ऑफ का इसलिए कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं क्योंकि कट ऑफ में बहुत सारी चीजें फैक्टर होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है। इतने दिन ये पेपर चला तो किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज हुआ है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। और अब सर्वर डाउन की वजह से अभी ये भी नहीं पता लगा कि नॉर्मलाइज मार्क्स कितने होंगे, कैसे होगा। तो पहले हम सबसे पहले कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। आइए मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि वैकेंसीज में तो कोई खास फर्क है नहीं। वैकेंसीज में तो जो पहले हमारी थी वही है, कोई चेंज नहीं आया अभी तक। यूआर की 222 है, ओबीसी की 138, कैटेगरी की एससी कैटेगरी की 72, एसटी की 60 एंड ईडब्ल्यूएस की 54। टोटल हमारी 546 वैकेंसीज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने ये बताया कि जो मतलब मार्क्स जो पब्लिश हुए हैं वो 46449 कैंडिडेट के हुए हैं जो कि आपके टीयर 1 में क्वालिफाई हुए थे। तो लगभग 46,000 के आसपास जो बच्चे थे वो हमारे टीयर 1 में अपीयर हुए थे। और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि जो टीयर 2 में जो बैठने वाले हैं, जिनका टीयर 2 मतलब के लिए बुलाया जाएगा, मिनिमम बच्चे ने जो क्वालिफाई किया है वो 15,231 बच्चों ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को। ठीक है, यहां हमारी कट ऑफ है। आप कट ऑफ देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कट ऑफ्स हैं। देखिए यहाँ पर यूआर की जो है 89.79 है, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई है। मेरा खुद ये मानना था कि कट ऑफ अगर मैक्सिमम जाएगी तो 85 तक जाएगी यूआर की। और बाकी ओबीसी की ठीक गई है, ओबीसी की 67.41 बिल्कुल ठीक कट ऑफ गई है। और इससे ज्यादा कैटेगरी की 81.11, मतलब कैटेगरी की बहुत ज्यादा कट ऑफ चली गई है। तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किस कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आप बच्चे थोड़े अवेयर हो जाइए। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी ये चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और बाकी फॉर्मेलिटीज जो है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपकी डेट, जो हमारा टीयर 1 का जो एग्जाम, टीयर 2 का जो एग्जाम है वो आपका 1 जून को है सैटरडे में, और 2 जून को है संडे में। दो शिफ्ट में, मतलब दोनों ही दिन दो शिफ्ट में एग्जाम होगा। जो बच्चे पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम है वो 8:30 से 10:30 बजे तक है, यानी कि आपकी शिफ्ट 1 में। और शिफ्ट 2 जो है वो आपकी जे की है। अगले दिन संडे में दोनों ही शिफ्ट में 8:30 से 10:30, 12:30 से 2:30, ये आपके दोनों में ही जे का एग्जाम है। तो और बाकी यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि जो आपके जो बाकी चीजें होंगी, एडमिट कार्ड वगैरह, वो आपके ईमेल या मोबाइल पर बता दी जाएगी और टाइमली वगैरह चीजें आपकी प्रॉपर हो जाएंगी। तो ये तो बात आपकी रिजल्ट एंड इन सब की हो गई। तो ये तो आपको देखिए थोड़ा बहुत, जो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे थे वो तो पहले से ही अच्छे से तैयारी कर रहे थे। बट मैं ये कहूंगा कि कुछ बच्चे जो इसमें रह गए हैं, जैसे कि कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण, तो यार बिल्कुल होप मत खोइएगा। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत एग्जाम्स हैं अभी आने वाले दिनों में, और बिल्कुल भी होप मत खोना, लगे रहना, आप जरूर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो पढ़कर जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम पास हो जाएं। ठीक है, लक भी मैटर करता है, किस तरीके से आपका उस दिन आप कितना फ्रेश फील कर रहे हो, कोई टेंशन तो नहीं है, ये सब फैक्टर्स होते हैं। तो सॉरी गाइज उन लोगों के लिए जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। और जो बच्चे अब टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, जिन लोगों ने अपना मार्क्स देख लिए हो, जिनको पता लग गया होगा कि अब टीयर 2 देना है, वो बहुत अवेयर हो जाइए। 15-16 दिन बचे हैं, कुछ नहीं करना आपको। आप जितने भी सोर्सेज से आप अपने एस्से पढ़ सकते हैं आप वो पढ़िए। मेरा मानना यह, मैं कम से कम 10 से 12 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे चुका हूं। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आप वह लिख पाएंगे। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि मैं 10 ऐसे तैयार करके जा रहा हूं, इन्हीं में से कोई फंस जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। आप बहुत सारे ऐसे तैयार करके जाइए, आप रीडिंग करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे वर्ड्स को एक
एक कॉपी में लिखिए, उनके नोट्स बनाइए। होता क्या है कि जितने ज्यादा लिक्विडेटिव वर्ड्स आप अपने एसे में डालेंगे, जितना ज्यादा लिक्विडेटिव एसे बनाएंगे, जितना डेटा आपके पास होगा, उतना आपका जो एग्जामिनर है वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, 2-4 ऐसे तैयार करके हमारे पास लिमिटेड जो डेटा होता है हमारे दिमाग में, तो वहां पर क्या होता है, अंडर प्रेशर जब टाइम हमारे पास कम होता है तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। पर अगर आपने बहुत सारे ऐसे पढ़ रखे होंगे तो किसी एग्जाम का किसी ऐसे का कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो आखिरी का कंक्लूजन होता है, उसमें आप वो सेम से लिख सकते हैं। किसी का स्टार्टिंग अगर आपको कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड है, मान लीजिए आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है, एयर पॉल्यूशन के ऊपर आ गया, तो आप कहीं ना कहीं को रिलेट करके चीजें लिख सकते हैं और वहां आपका जो है मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा ऐसे औरों से अच्छा लिख जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। और बाकी ट्रांसलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, वही मैंने जैसे बताया था, 8-9 की किताब उठाकर हिंदी वाली, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश कर लीजिए, वो बहुत है। और ग्रामर के लिए बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ लेना, डेफिनेशंस पढ़ लेना, क्योंकि पेपर लिखने का है तो जाहिर सी बात है आपसे लिखने वाली चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी। और बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर है, मोर और लेस सबके मार्क्स सेम सेम से आएंगे। बाकी जो फर्क पड़ने वाला है वो आपका टाइपिंग से पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं, पहली बार अब हमारा मेंस होने जा रहा है इसका। लास्ट टाइम इसका मेंस नहीं हुआ था। एकदम नई तरीके से एग्जाम होगा, कोई रेफरेंस नहीं है कि पेपर पहले कैसा हुआ था कैसा नहीं, बिल्कुल फ्रेश तरीके से एग्जाम होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम दिल पे हाथ रखिए कि बड़ी बढ़िया पास होंगे हम, इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना और हो जाएगा। और मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे नंबर कितने आए। अभी जैसे ही साइट सही हो जाएगी ना, मैं भी चेक करूंगा अपने मार्क्स और आपको सामने लेके आऊंगा। और बस क्रॉस फिंगर की यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और पेपर तो अच्छा गया था मेरा भी, अब देखते हैं कितने नंबर बने होंगे, क्या मैं पास हूं क्या नहीं हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए आप भी, और आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है। बाय गाइज, टेक केयर। और भी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय गाइज, टेक केयर।